फिगर जीरो कर दो तो आपका एपीसी जीरो आ सकता है, ऐसे ही आएगा। पर प्रॉब्लम यह है कंजम्पशन जीरो हो नहीं सकता, इस वजह से एपीसी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, पढ़ो आखिरी पॉइंट, एपीसी कैन नेवर बी जीरो, इस वजह से। समझ में आई बात या नहीं? हाँ बोलो, है बेटा, बोलो बोलो, अरे मैं कुछ नहीं कहूंगा पक्का, बताओ जल्दी बोलो। लास्ट पॉइंट देखो, एपीसी कैन नेवर बी जीरो। अच्छा फिर क्या है, एपीसी फॉल विद द इंक्रीज इन इनकम। लेस देन का दोबारा बता दे भैया, लेस देन वन कब आएगा ये बताओ, जब नीचे वाली संख्या ज्यादा हो और ऊपर वाली कम हो, यानी खर्चा कम हो और इनकम ज्यादा हो, छुट्टी, जब ही आ सकता है लेस देन वन। और यस ये पॉसिबल है, खर्चा कम हो और इनकम ज्यादा हो, ऐसी सिचुएशन आप सभी के घर वाले इसी सिचुएशन में है, बिल्कुल इसी सिचुएशन में हमारे घर वाले सभी के, कि उनकी कमाई ज्यादा खर्चा कम है या नहीं है, तभी तो सेविंग्स हो रही है उनकी। उसके बाद है एपीसी फॉल विद द इंक्रीज इन इनकम, एपीसी गिरता जाएगा जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा इनकम बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है खर्चा भी उतनी तेजी से बढ़ेगा, थोड़ा कम कम बढ़ेगा, समझो। तो ऊपर वाली संख्या जब छोटी होती जाएगी नीचे बड़ी होती जाएगी, तो एपीसी यानी गिरता जा रहा है जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है। खैर कुल मिला के यह है, एपीसी मोर देन वन भी हो सकता है, एपीसी इक्वल टू वन भी हो सकता है, एपीसी लेस देन वन भी हो सकता है, पर एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, दर्द हो, बैठो बैठो अभी थोड़ी देर हो। तो पढ़ेंगे एपीसी इज इक्वल टू वन कब होगा, एट ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन इक्वल टू नेशनल इनकम, जब कंजम्पशन इनकम दोनों बराबर हो जाए। उसके बाद एपीसी लेस देन वन कब होगा, बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन इज लेस देन नेशनल इनकम, एज अ रिजल्ट एपीसी इज लेस देन वन। APC fall with the increase in income, APC falls continuously with the increase in income, इनकम बढ़ते बढ़ते APC गिरता चला जाता है, because the proportionate of income spent on consumption keeps on decreasing, क्योंकि जो आप कमाते हो उतना आप खर्चा नहीं करते हो, समझो। एक गरीब व्यक्ति जो होता है वो जितना कमाता है उसका एक मेजर पोर्शन खर्च कर देता है, क्योंकि इतना नहीं कमा रहा ना कि वो ज्यादा बचा सके। लेकिन अगर मैं अमीर व्यक्ति की बात करूं तो जितना कमा रहा है उसका एक छोटा हिस्सा ही खर्च करता है, सारा खर्च नहीं करता। ठीक है, उसका एपीसी कम होता है, जो कम खर्च करता है उसका एपीसी भी कम होगा, जो ज्यादा खर्च करता है उसका एपीसी उससे ज्यादा ही होगा। आगे बढ़ेंगे, एमपीसी आज का आखिरी टॉपिक। एमपीसी, एमपीसी की फुल फॉर्म होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी इज इक्वल टू, आपने अभी अभी एपीसी पढ़ा था सी अपॉन वाई, यहाँ पे पर डेल्टा वर्ड और लगा देना, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब होता है बेटा चेंज, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। पढ़ो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशो ऑफ, रेशो तो है ही, डिवाइड का साइन है, रेशो ऑफ बस क्या लिख दिया उसने, चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द चेंज इन नेशनल इनकम। फॉर्मूला याद तो ये डेफिनेशन ऑटोमेटिक याद होगी, फॉर्मूला मार्क करो, डेफिनेशन मार्क करो, और कुछ मार्क मत करो। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एमपीसी, एमपीसी के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। नंबर वन, वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरी बिटवीन जीरो एंड वन, जीरो और वन के बीच में रहती है एमपीसी की वैल्यू। आप ऊपर उसके ऊपर डायग्राम दे रखा, वो चार्ट दे रखा, उसे देख। एमपीसी का मतलब क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, इनकम कंजम्पशन जीरो थी, 40 था, 100 था,
120 हो गया था, 200 200 हो गई थी, 300 280 हो गया ना, ऑटोमेटिक याद ही है, 400 तो मैं एमपीसी निकालना चाहता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी। अब पहले पॉइंट पे तो मैं क्या सी डेल्टा सी निकालूं, चेंज क्या है, वो तो स्टार्टिंग है, तो ऊपर तो ऐसी छोड़ दो, तो यहां से बात करता हूं, डेल्टा सी यानी चेंज इन कंजम्पशन, बताओ कितना चेंज हो गया, 40 से 120 पे आता, अपॉन चेंज इन इनकम, कितनी हो गई इनकम, कितना आ गया बेटा ये, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां पर 80 डिवाइड बाय 100 कितना हो गया, ठीक है, पढ़ो पहला पॉइंट। अब वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरी बिटवीन 0 एंड 1, आप देख सकते हो हर बार वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में घूम रही है या नहीं घूम रही, क्या ये 1 से ऊपर चली गई, नहीं, तो बस इतना मार्क कर लो, वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरी बिटवीन 0 एंड 1। एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच, गरीबों की एमपीसी ज्यादा आएगी, वो तो आएगी क्योंकि वो खर्चा ज्यादा करें, समझ लो, जितना वो कमाते हैं उसका एक बड़ा पोर्शन उन्हें खर्च करना पड़ता है, क्योंकि उनके कमाई इतनी नहीं है, वो बेचारा रोज खाता है, रोज कमाता है, रोज खाता है, वो जितना कमाता है खर्च हो जाता है अक्सर ज्यादातर, तो उसका खर्चा ज्यादा है, चेंज इन कंजम्पशन उसका ज्यादा है, अमीर का तो पेट भरा हुआ है, आई बात समझ में, उसकी इनकम का इतना बड़ा पोर्शन वो खर्च नहीं करता, गॉट इट, तो इसलिए कहा जाता है जब खर्चा गरीब ज्यादा कर रहा है तो उसका जो सी है वो भी ज्यादा आएगा, जब ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है तो एमपीसी भी ज्यादा आएगा, समझ, तो इसलिए कहा गया है एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच, ये इस वजह से है क्योंकि वो एक अपनी इनकम का एक बड़ा प्रोपोर्शन खर्च कर देता है एज कंपेयर टू गरीब अमीर। अब मैं अंबानी साहब की बेटी की बात कर लूं, उनकी शादी हुई थी अभी थोड़े दिन पहले, उन्होंने अपनी बेटी की शादी में कितना खर्चा करा था बताओ, 600 करोड़ बच्ची बता रही है, मैं कह रहा हूं 700 करोड़। साहिल का जवाब आया अंधा, नहीं बेटा, अंबानी ने कुछ खर्च नहीं करा, उससे ज्यादा हमारे आपके माता पिता खर्च कर देते हैं, सर जी कैसी बातें कर रहे हो, यस, हमारे माता पिता अपने जीवन की पूंजी लगा देते हैं शादी, अंबानी की एक दिन की कमाई 1000 करोड़ है, उसने तो एक दिन की कमाई नहीं खर्ची अपनी लड़की की शादी, देखो ना कितना कंजूस है उससे बढ़िया तो हमारे घर वाले, समझ में आ रही है, उससे बढ़िया तो हमारे घर वाले अपनी जीवन पूंजी लगा देते हैं बच्चों की शादी में, वो तो कंजूस आदमी एक दिन खर्च नहीं कर पाए, एक दिन की कमाई खर्च नहीं कर पाए, है या नहीं है, तो यानी वो जो खर्च कर रहा है एज कंपेयर टू अपनी इनकम वो कम है, लेकिन एज कंपेयर टू हमारी इनकम हमारा खर्चा बहुत ज्यादा है, इस वजह से अपना एमपीसी ज्यादा है, इट डजंट मीन हम अपने आप को गरीब कह रहे हैं, उनके कंपैरेटिव पढ़ेंगे, रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं इसको, MPC of poor is more than that of rich. It happens because poor people spend a greater percentage of their increase income. क्योंकि इनकम जितनी बढ़ती है गरीब की, वो उसका एक बड़ा प्रोपोर्शन खर्च कर देता है, क्योंकि उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाई हैं अभी तक, लेकिन क्यों ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ देयर बेसिक नीड रिमेन अनसेटिस्फाइड, उसकी बेसिक नीड अनसेटिस्फाई है यार, तो वो जो कमाएगा उसका बड़ा खर्च करना पड़ेगा उसको अपनी सेटिस्फाई, लेकिन अंबानी की बेसिक नीड पूरी हो चुकी है, वो जो कमाएगा ऐसा नहीं है उसको वो ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, कम ही करेगा कंपेरेटिव, ठीक है, चलो आगे। ऑन द अदर हैंड रिच पीपल स्पेंड अ स्मॉलर प्रोपोर्शन एज दे ऑलरेडी एंजॉय अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्लियर हो गई बात, आगे चलो।